नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। शोकाकुल परिवारजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं और इस कठिन समय में हम उनके साथ हैं और इस मामले में संलिप्त एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन सदन में नफीस सिंह राठी की मौत का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल समेत विरोधियों ने मामले को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है कि चुने गए पूर्व जनप्रतिनिधियों की भी हत्याएं हो रही हैं और गीता भुक्कल ने इस मामले पर सवाल पूछते हुए कहा कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई और सरकार चुप्पी कैसे साध सकती है और साथ ही विधानसभा में किसान एमएसपी पर भी चर्चा की गई। तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मरे? जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके हैं। जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई और इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी और साथ ही इस हत्याकांड के दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, अनिल विज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लाए गए काम रोको प्रस्ताव के संबंध में अपना जवाब दे रहे थे और गृह मंत्री ने इस हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि यदि विधानसभा के सदन की तसल्ली सीबीआई जांच से होती है तो इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से ही करवाई जाएगी। दुखद घटना है नफीस सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफीस सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा
हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की बहादुरगढ़ में किसी अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बता दें कि राठी समेत उनके अन्य साथियों को घायल कर दिया, जिसमें राठी ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। और इस हमले से पूरा हरियाणा सदमे में है और इस हत्या को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। विज ने कहा कि उन्हें बेहद अफसोस है कि वे उनके साथ विधायक भी रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसटीएफ को कह दिया है और साथ ही अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि इसमें पूरा स्टाफ लगा दिया जाए। दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। बहादुरगढ़ में पूर्व विधायक नरेश सिंह राठी की हत्या के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और इस मामले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और विधायक किरण चौधरी का बयान सामने आया है। हमारे विधानसभा में जितनी भी जांच कमेटी बिठाई गई हैं, चाहे वो घोटालों पर हो या पिछले दिनों मैंने कहना चाहती जो झूठे एलिगेशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा लगाए गए, उसकी कमेटी के पास रिपोर्ट आ चुकी है क्योंकि वो मामला झूठा। मतलब हम चाहते हैं जो भी जांच कमेटी बिठाई जाए तुरंत उसकी जांच भी आनी चाहिए और वाकई ही न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी राजधर्म का पालन करते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे पुलिस के अधिकारियों को जो है दूसरे विभागों में लगा दिया गया है, कानून व्यवस्था इसलिए भी चरमराई हुई है। पुलिस प्रशासन जो है दूसरे काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगी इसको हल्के में कि उनको थानों में जो है वो यूरिया बांटने के लिए लगा दिया गया था, खाद बांटने। नफे सिंह राठी जी की हत्या करी गई है, गोलियां दागी गई हैं उन पर और उनके सहयोगी की मौत हुई है और उनके साथ जो और लोग थे वो आज बहुत ही गंभीर स्थिति के अंदर अपनी जान के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी हम पूरी तरह से जो है इसकी निंदा करते हैं और ये बहुत ही घिनौनी हरकत जो हुई है वो इस कारण हुई है कि आज जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। दिन दिहाड़े जो है लोग जो हैं गुंडे जो हैं अपना गलत वारदातों को जो है अंजाम दे रहे हैं। आज जो है जगह जगह पर जो है चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म हो रहे हैं। सीबीआई की जांच मान ली है और यही मांग थी। अब सुपरविजन तो हाईकोर्ट की अपने आप ही हो जाती है, सीबीआई में जाती है। सीबीआई जो मुद्दे उठे हैं उस पता तय तक जाएगी, जांच होगी कि क्या कारण थे, आया पॉलिटिकल कारण था और कोई कारण था, व्यक्तिगत था, सब बताएंगे। क्योंकि इस बात की भी जांच होगी, जब इसे कहा उन्होंने कि भाई सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था, सिक्योरिटी मांगी गई थी, नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस और आप पार्टी दोनों ही कमजोर हैं। जो कमजोर होते हैं उनका समझौता करना पड़ता है और आज कांग्रेस के पास बड़ी समस्या है कि चुनाव लड़ने वाले ही नहीं बचे और जिन्हें चुनाव लड़ना था वो एमपी का चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। वहीं आपके पास भी कुछ नहीं है और इसलिए दोनों कमजोर हैं और दोनों को मिलकर चुनाव का समझौता करना पड़ा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए, नियम के अनुसार बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि हरियाणा विधानसभा का हाउस सबसे अच्छा है, लेकिन कई बार सदन के नेता बोल रहे होते हैं और लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ये मर्यादा के खिलाफ है और इसी की तरह बता दें कि जब स्पीकर किसी बात को लेकर खड़ा हो जाए तो किसी भी परिस्थिति में सबको बैठ जाना चाहिए। तो उस पर चर्चा होगी, तो विपक्ष है वो उसकी खामी
नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सबसे अच्छा हाउस चलता है हरियाणा का। अगर आप सारे हाउस देखोगे ना चलते, तो सबसे अच्छी स्थिति जो है हरियाणा के हाउस की है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। कई बार जो वहाँ होता है, इस प्रकार का माहौल होता है कि स्पीकर को भी बार बार कहना पड़ता है। तो इतना तो मेरे ख्याल के बाल इंग्लैंड में भी नहीं है कि वहां भी कोई ऐसा ना हो कि जब स्पीकर कहे तभी खड़ा और तभी बोले, ऐसा तो वहां भी नहीं है जहां इतना पुराना है। तो हमारे यहाँ भी कुछ है, थोड़ा बहुत ये होता है, लेकिन प्रजातंत्र में इस प्रकार का होता ही है जो पार्टी है। लेकिन कुल मिला के हमारा हाउस काफी अच्छा चलता है। सर, ये कहना चाह रहे हैं, जब नेता सदन बोल रहे होते हैं तो बीच में विपक्ष के विधायक खड़े होकर बोलते हैं। हाँ, नियम देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। नियम यही है, पर कई बार उन नियमों का ध्यान भी नहीं रखते, कई बार उसका पता भी नहीं होता। जैसे एक नियम है कि जब हाउस का नेता जब बोलता है, लीडर ऑफ हाउस जब बोलता है, तो फिर कोई भी आदमी बीच में खड़ा होकर बोलता नहीं है, ऐसा परंपरा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अंबाला कैंट से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मर्सिडीज कार ने पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अंबाला के महेशनगर पूजा पेट्रोल पंप के निकट एक तेज रफ्तार वीआईपी नंबर मर्सिडीज कार ने पैदल सड़क पार कर रहे दूध बेचने वाले 50 वर्षीय गुरमेज सिंह को कुचल दिया और हादसा इतना दर्दनाक था कि रविवार देर रात को टक्कर लगने के बाद कार चालक व्यक्ति को घसीटता ले गया और इस बीच व्यक्ति की एक टांग कटकर अलग हो गई और गंभीर चोटें लगने पर बता दें व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उधर कार चालक मौके से फरार हो गया और एसएचओ ने बताया कि कार चालक अंबाला कैंट का ही रहने वाला है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देर रात सूचना मिली थी थाने में कि इंडस्ट्रीज एरिया की लाइटों के पास एक इंडस्ट्रीज गाड़ी के चालक ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार का प्लस लापरवाही से चलाकर एक पैदल जा रहे व्यक्ति गुरपेज सिंह पिलखनी गांव का है, जो अब पूजा बिहार में इस नगर में रह रहा है, उसके साथ एक्सीडेंट किया है और गुरमेज सिंह की मौके पर ही चोटें लगने का डेथ हो गई थी। गाड़ी चालक मिस्टीज गाड़ी के चालक है जो एचआर 16AA0003। इसका चालक गाड़ी को मौके पर छोड़ के चला गया, दौड़ गया, जिसका डेड बॉडी को मौके से उठा के सिविल अस्पताल अंबाला कैंट पहुंचाया गया है। उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी वारसन के हवाले करके आरोपी को विषय मुकदमा में शीघ्र ही आज शाम तफ्तीश किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 80-304 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करेगा। बता दें कि अंबाला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से कार ने टक्कर मारी है और देख सकते हैं कि कार की हालत क्या है और मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। दरअसल शख्स पैदल सड़क पार कर रहा था और पीछे से आ रही मर्सिडीज कार ने उसे कुचल दिया और हादसे में शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। अंबाला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कालावाली के विधायक शेषपाल केहरवाला ने नफिस सिंह राठी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमने विधानसभा में 2 दिन पहले ही ये मामला उठाया था। आज हरियाणा के लिए एक बहुत दुखद समाचार सुनने को मिला, जैसे कि नफिस सिंह राठी जी को, जो कि पूर्व विधायक भी थे और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष भी, जिनकी दिन दहाड़े हत्यारों ने हत्या कर दी, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। और सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और हरियाणा की जो सरकार है उसमें कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। और ये हमने 2 दिन पहले भी विधानसभा में मुद्दे उठाए कि आपसे हरियाणा नहीं संभल रहा,
और जिस प्रकार की ये घटनाएं घट रही है, इससे यह सिद्ध हो गया कि हरियाणा में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं हर आदमी की सुरक्षा कैसे कर सकता हूं। जब आप हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको गद्दी पे बैठने का अधिकार भी नहीं है। तो कहने का यह है कि आज जिस प्रकार से ये हत्याएं चल रही है, इसको तुरंत बंद हो। इसके लिए मैं जो नफे सिंह राठी जी की जो हत्या है, ये जो उनका कत्ल हुआ है, इसके लिए मैं सरकार को दोषी मानता हूं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस हत्याकांड में बहादुरगढ़ के स्थानीय भाजपा नेताओं के खिलाफ फिर दर्ज की गई है और बता दें कि एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन एक तरफ जहां नफे सिंह राठी के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाने तक उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़े हुए हैं, वहीं एफआईआर बता दें कि नफे सिंह राठी के सिक्योरिटी गार्ड संजय के बयान पर बता दें कि दर्ज की गई है। और इतना ही नहीं, हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। हत्याकांड से कुछ देर पहले ही एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस संबंध में झज्जर जिले के डीएसपी शमशेर सिंह का कहना है कि पुलिस से कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बहादुरगढ़ के संजीवनी अस्पताल के सर्जन डॉक्टर मनीष ने पुष्टि की है और साथ ही नफे सिंह राठी और उनके साथ गाड़ी में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की मौत हो चुकी है और जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आईसीयू में दाखिल करके उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक नफे सिंह राठी को जब लाया गया तब उन्हें काफी ज्यादा गोलियां लगी थी और काफी खून बह जाने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। जी, आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं, उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। सिटी स्कैन वगैरह भी किया है तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। जी, आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं, उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। सिटी स्कैन वगैरह भी किया है तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी सीआईए की टीम्स और एसटीएफ जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी है उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या
अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी है उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक्सपर्ट भी है वो? अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं, और जैसे आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो जल्दी अरेस्ट उनको कीजिए। हरियाणा में अपराध इस कदर बढ़ गया है कि अब अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां भतीजे ने अपने चचेरे भाई समेत पूरे परिवार को चाकुओं से हमला कर दिया और घटना के बाद बता दें कि इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची और उन्होंने आरोपी को हिरासत में ले लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी इलाज के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया और जांच की बात कही जा रही है। केस तो शुरू से जब इनका पापा खत्म हो गया तो राम प्रवेश जी अपने पास लाके इसको पाले पोसे और सब दिन रखे इनको करीब 10-12 साल। जब लायक हो गया तो फिर अपने घर चला गया। 6 साल के बाद वापसी आया तो ये कांड किया। अच्छा जी सर। तो ये 10-12 साल राम प्रवेश जी के साथ यहीं पर रहा? हाँ, यहीं पे रहा। तो मतलब किसी को ये भरोसा नहीं था कि ये ऐसे काम कर सकता है? नहीं, ये कल 2 बजे आया, सब कुछ बातचीत हुई, घर में बढ़िया से रहा पिया, खाना खाया, संग में सोया। जिसके संग सोया उसको तो पहले मर्डर कर दिया इसने। उसके बाद जब हंगामा होने लगी तो सब पे वार करने लगा ये। तो पकड़ा कैसे गया ये? पकड़ा क्या गया, जैसे ताला खोला तो सब पब्लिक, जब तक हल्ला हो रहा था जब पब्लिक सब वही मिल गया। ये हमारा सारण थाने में ज्वार कॉलोनी की घटना है। इसमें राम प्रवेश नाम का व्यक्ति है जो यहाँ परिवार सहित अपने 3 बच्चों के साथ रह रहा था, जिसमें 2 बच्चों से शादीशुदा है। तो इसके भाई का लड़का कल गांव से आया है, जिसने दिन में आने के बाद दोपहर तक यहाँ रहा है, रात को खाना खा के सोया है। रात्रि में अकारणवश उसने छोटे लड़के के ऊपर चाकू से वार किए और फिर जो बीच बचाव में है उसके ऊपर भी उसने चाकू से वार किए। अभी वो खुद सफदरजंग में है, उसको आईसीयू में भेजा हुआ। कितने लोग उस समय मौजूद थे और कितने लोगों को चोटें लगी हैं? उस समय घर में परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। औरतों में उनकी जो बेटे हैं उनकी बहुएं कोई चोट नहीं है, केवल बेटों को, उसकी रामपुरेश की पत्नी को, रामपुरेश को, उनको चोटें। तो अभी तक कोई इस परिवार के समधी हुए। अच्छा। तो हमारी लड़की ने रात को 12 बजे 5 फोन किया, पापा ऐसा ऐसा हादसा हो गया, जल्दी आ जाओ। मैं वहाँ से आए तो हमारे समधी पूरे घायल थे। हमारे समधी जी के 3 लड़के घायल थे काफ़ी, एक तो ख़त्म ही हो गए थे। फिर समधी जी को मैंने बाइक पे बिठा के किसी तरह दाब के लेके आया पीछे तक। फिर यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ और उसके बाद फिर पीछे से दोनों हमारे समधन और उनके बड़े बेटे आए। फिर उनका हुआ तो वहाँ पे जो है डॉक्टर मना कर दिया, बोला कि भाई इसको सफदरगंज ले जाओ, यहाँ से रेफर कर दिया। फिर हम लोग नहीं गए वहाँ लेकर के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।